संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार चल रहा है। आश्रव अधिकार की चर्चा करते हुए इसमें आश्रवों के भेद प्रभेद के विस्तार में नहीं जाकर सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के भोगों का संयोग होने पर भी कर्मों का आश्रव नहीं होता, इस पॉइंट को इसमें बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है। इस बात को समझने के लिए हमें कर्म बंध की, कर्म के आने की जो प्रक्रिया है और उसको समझना पड़ेगा। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने कल की थी। इस समय सार में तो ये बात कही ही है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र, महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में भी जो आश्रमों का वर्णन है तो उसमें मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और योग ये बंध के हेतु हैं। और बंध के हेतु माने आश्रम, आश्रम ही बंध के हेतु होते हैं, यानी ये आश्रम है। तो ये 5 प्रकार के आश्रम बताए। कर्मों का आश्रम जो होता है वो इन 5 कारणों से होता है। अब हम लगाएं कि ये 5 जो चीजें हैं ये कैसे पैदा होती हैं, कौन से कर्म के उदय से ये होती हैं। तो मिथ्यात्व है वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है, उसमें दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। फिर अविरति में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। फिर प्रमाद में विचारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। फिर कसाय में विचारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। तो ये जो 4 खास बंध के कारण हैं, योग तो ऐसा कारण है कि जो 13वें गुण स्थान में भी होता है, वितरागी सर्वज्ञ भगवान को भी। उससे जो आश्रव होता है वो तो एक समय का होता है और आकर के खिल जाता है। उसे ईर्या पथाश्रव बोलते हैं ना। इस अनंत संसार को बनाने वाला जो सांप्रदायिक आश्रव है वो योगों से नहीं होता, तो हम उसकी थोड़ी अभी हम उपेक्षा करें। तो बाकी के जो 4 जबरदस्त कारण हैं आश्रव के, वे चारों में 1 दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से और 3 चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हुए। अब बाकी के 7 कर्म पूरे सेपरेट हैं कि नहीं, जो आश्रव के, उन जिनका उदय आश्रव के कारणों में नहीं है। कल अपन ने ये बात सिद्ध की थी ना, तर्क से, युक्ति से सिद्ध की थी, और आज मैं आगम से सिद्ध कर रहा हूं कि आगम में आश्रव के कारण को इन्हीं को तो गिनाया है, और ये भाव सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय में होते हैं। तो मान लीजिए कि बाकी हमारे जो 7 कर्म हमने बांधे हैं, उन 7 कर्म की संतति तो आगे चलने ही वाली नहीं है ना। वो 7 कर्म तो समझ लो कि उनका वंश तो ही खत्म हो जाने वाला है। और उनके बारे में अपन ने कहा था कि साहब वो तो अभी हैं तो हमारे पास, सत्ता में तो पड़े हैं, और उन्हीं के विचार से हम कितने कितने घबराते हैं कि 8 कर्म और कितने कितने बंधे हैं। तो उन 8 कर्म में से आगामी कर्म बंध का कारण एक भी नहीं बनेगा, ना निमित्त बनेगा, ना उपादान बनेगा। एक पॉइंट हुआ। ये सब आश्रव अधिकार की बात है, इसमें ही लिखी है ये सब बातें। मैं इसे पढ़ लेता हूं और आपको फिर बताता हूं, क्योंकि गाथाएं पढ़ने में इतना समय अपने पास नहीं है।
अब जरा विचार करना कि उस 7 में भी जब बंधे हैं तब भी कोई फल नहीं देते निमित्त रूप से भी, और जब तक सत्ता में रहते हैं तब भी फल नहीं देते। उदय में आएंगे तब फल, कैसा सवाल खड़ा होगा। तो सत्ता में रहेंगे लाखों बरस, तो उदय में आएंगे एक समय। एक कर्म का परमाणु तो एक ही समय आएगा ना, मान लो फिर दूसरे समय में दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे तो अनादि से अनंत काल तक बना रहेगा। लेकिन 2 परमाणु का उदय जो अभी बना है, इसकी स्थिति बनी है, तो उदय में आया, वो तो एक ही समय आगे खिल जाएगा क्या नहीं खिल जाएगा। अब वो जो फल देने की बात है वो सिर्फ उदय के काल में है। तो दो दृष्टि से, द्रव्य से अपन ने 7 कर्मों को अलग कर दिया। अब एक कर्म बचा, उसे काल की दृष्टि से, जब तक वो बंध के काल में नहीं और सत्ता के काल में नहीं, सिर्फ उदय के काल में जो असर दिखाएगा वो भी निमित्त रूप से, करता तो है नहीं। ठीक है, माने वो आपका शत्रु कितना कमजोर है, एक जगह आपको पता चल जाए तो आपकी हिम्मत बढ़ जाए उससे लड़ने की, यदि हिम्मत ही नहीं होती है। अभी तो हमने कर्म कर्म के इतने गीत गाए हैं कि उससे हमारी हिम्मत पस्त हो गई। ऐसे कर्म बड़े बल बान जगत में तेरत हैं, ऐसे कर्म बड़े बल बान जगत में तेरत हैं। पवनजय की रानी अंजना और गर्भ से हनुमान, सगी सास ने दियो निकारो किस विधि राखो, प्राण जगत में तेरत हैं, ऐसे कर्म बारे बल बान जगत में। ऐसे हमने कर्मों के बहुत गीत गाए और सुने, इससे हमें कर्मों की महिमा बहुत बढ़ गई और आत्मा की कम हो गई। अरे कर्मों ने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, पारसनाथ को नहीं छोड़ा, क्यों बोलते ना, पारसनाथ पे पत्थर बरसाए, दीक्षा लेने के बाद में भी केवल ज्ञान होने वाला था उसके आध घंटा पहले ही, वहां तक नहीं छोड़ा। क्यों? और आदिनाथ को 1 बरस तक रोटियां नहीं मिली, किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे सुन सुन के हम और हमारा हृदय कमजोर पड़ता जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कर्मों ने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, पारसनाथ को नहीं छोड़ा, यदि नहीं छोड़ा होता तो वे अभी संसार में होते, मोक्ष में कैसे गए? कितना बड़ा सत्य है, हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा। कौन सा? आदिनाथ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकरों को कर्मों ने छोड़ दिया अथवा उन्होंने कर्मों को तोड़ दिया। कर्म की जंजीरें तोड़ के वो मुक्त हो गए। फिर भी हम कहते नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा, पर तुम सब कुछ जैसा है। वो उसमें रोटियां नहीं मिली थी ना, वो पत्थर बरसे थे ना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, लड़ाई का फैसला तो अंतिम दृश्य से होता है कि बीच वाला? वो तो बीच का छोटा सा दृश्य था। क्यों? जब पत्थर बरस रहे थे पारसनाथ पर कर्म के उदय से, तब की बात है। तो उसके आधे घंटे बाद तो वो कर्म, जो 4 घातिया कर्म का महल ढह ढहा करके गिर गया था। क्यों? अरे वो असाता कर्म पे तो ऐसा बम्बार्डिंग हुआ कि ना मालूम कहां चला गया। सर्वोसन की रचना हो गई, अनंत सुख प्रकट हो गया, और तुम कहते नहीं छोड़ा। तो सिर्फ उतना ही याद है जब वो कर्म का उदय आ रहा था, उपसर्ग हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ ये कहानी तुमने नहीं पढ़ी? विचार आता है मेरे को कि हमने पारसनाथ की उसी वक्त की मूर्ति बना के मंदिर में विराजमान कर दी।
सांप का फन है, वो धर्मेंद्र पद्मावती रक्षा कर रहा है, क्यों साहब? वो पार्श्वनाथ का सबसे बढ़िया समय था, जो उनके दिग्विजय का सीन था। क्यों? तो कौन सा सीन था, मैं आपसे पूछता हूं। हमारा तुम्हारा कोई एक फोटो हमें अपने घर में लगाना हो, किसी किताब में छपाना हो, तो कौन सा फोटो छपाते हैं? फिर हम हमारा कोई सम्मान हो रहा हो, हमारा अभिनंदन हो रहा हो, हमारे गले में माला डाली जा रही हो, वो फोटो लगाते हैं। या हमारी पिटाई हो रही हो और उस वक्त का कोई चित्र खिंच गया हो, तो वो फोटो लगाते हैं? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फणवाली पार्श्वनाथ की मूर्ति जो है वो अपूज्य है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक विचार तो आता है कि ये जो है, ये चित्र हमने क्यों ज्यादा पसंद कर लिया? ये पार्श्वनाथ की जीत का दृश्य है। क्यों? क्या जीत का दृश्य है? आधे घंटे बाद वो जीत गए और अष्ट प्रातहरि से युक्त समोसा में विराजमान हो गए, वो दृश्य हमें क्यों पसंद नहीं आया? ये तो उनका उपसर्ग का है, और उपसर्ग तो पुण्य के उदय से भी नहीं होता, धर्म का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो धर्म का कार्य तो नहीं था, क्यों? वो तो उनके पूर्व में कोई उनने पाप हुआ होगा, ये तो उसका कार्य था। क्यों? हमारे चेहरे पे एक कोई सफेद दाग हो जाए तो हम अपना फोटो बनवाएं, खिंचवाएं नहीं, खींचने तो वो दाग भी बनवाएंगे साथ में। क्यों? पिताजी का फोटो लगाना हो घर में, तो वो दाग भी तो पाप कर्म का परिणाम है ना, पाप कर्म के उदय का परिणाम है ना। तो ये उपसर्ग भी पाप कर्म के उदय का परिणाम है ना। कोई पड़ा होगा पहले का, कोई दूसरे का तो नहीं था। उन्हीं ने अपने भाव करके जो बांधा होगा, वही परिणाम उदय में आया है। धीरे धीरे वो इतनी प्रचलित हो गई कि वो फन जो है पार्श्वनाथ की मूर्ति का चिन्ह हो गया। बिना फन की कोई पार्श्वनाथ की मूर्ति हो तो लोग उसे पार्श्वनाथ की मूर्ति मानने को तैयार नहीं। जो पार्श्वनाथ की हो तो ऊपर फन कहाँ है? अरे पार्श्वनाथ का सर्प का चिन्ह था, तो चिन्ह की जगह चिन्ह देखो ना, जहां महावीर का शेर का है, आदिनाथ का बैल का है, वहां पार्श्वनाथ का सांप का होगा। वहां सांप बना है तो पार्श्वनाथ की है। क्यों? वहां पार्श्वनाथ की, मैं पूरा पार्श्वनाथ की मूर्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं, पार्श्वनाथ की मूर्ति का विरोध तो आप करते हैं कि जो बिना फण वाली जो पार्श्वनाथ की मूर्ति हो तो उसे आप पार्श्वनाथ की मानने को तैयार नहीं है। तो विरोध किसका हुआ? हम तो फण वाली को भी मानने को तैयार हो, बिना फण वाली को भी मानने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ इतना विचार तो हो सकता है ना कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों यदि चित्र बनने लगाने हैं आपके हमारी किताब में तो दो ही लगा दो, लेकिन दो में से भी एक चुनने का प्रश्न आए तो हमारा जो लाठियां पड़ी थी हमें, जो वो दृश्य देना अच्छा है कि जब मालाएं पड़ी थी वो दृश्य देना अच्छा है। जीवन में तो हरेक के साथ ऐसा होता तो है ना, मालाएं भी पड़ती हैं और बुरे प्रसंग भी आते ही हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा। पुण्य पाप का उदय तो चलता ही रहता है ना संसारी जीवों के। तो आश्रव की बात चल रही थी अपनी कि वो आश्रव कितना कमजोर है, जरा विचार करो। उसके कर्म के गीत तो आपने बहुत गाए, ये कितना बलवान है, कितना बलवान है, कितना बलवान है ना। तो ये जब वो बंधा तब कुछ नहीं, तो पहले 7 कर्म बेकार, 7 कर्म के उदय से आगामी बंध का बंधे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो तो उदय में आएंगे, ध्यान से सुनना, तो तब तो फल देंगे ना, जब बंधे हैं तब तो देंगे नहीं, सत्ता में पड़े तब भी नहीं देंगे, तो एक समय को आएंगे तब देंगे कि नहीं? अन्ना जी, आश्रव अधिकार में इसका जवाब है। क्या जवाब? उपयोग के प्रयोगानुसार फल देंगे। ये क्या है उपयोग के प्रयोगानुसार फल देंगे? ये उपयोग के प्रयोगानुसार फल देंगे क्या एक चीज है कि जब वो कर्म का उदय आया तो तेरा उपयोग यदि आत्मा में हुआ
तो वो संयोग तो होगा, नाम कर्म का उदय होगा तो पूरा काला शरीर भी हो रहा, बाल भी काले सफेद होंगे, सुस्वर दुस्वर भी होगा, सब होगा कि नहीं होगा? वो संयोग तो होगा, लेकिन तेरा उपयोग उसमें नहीं है तो तेरे को फल नहीं मिलेगा। तो तू अपने आत्मा में मगन है, गला चाय जैसा रहे, हमें बोलना ही नहीं है तो अच्छा गला और बुरा गला क्या होता है? हमें गाना ही नहीं है तो अच्छा गला और बुरा गला क्या होता है? बोलो क्यों? अच्छा गला होता तो क्या होता? महेंद्र पंडित से गवैया बन जाते। बोलो क्या अच्छा है, पंडित बनना कि गवैया बनना? प्रवचनकार से पूजनकार हो जाते। यदि गला बढ़िया होता तो भगवान की गीत गाते, भगवान की भक्ति करते, है ना? भगवान के गीत गाते। खराब है तो भगवान ने जो कहा था वो सुनाते। बोले क्या अच्छा है, क्या अच्छा है दो में से? तो खराब गला पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से? तो ये तेरे फीलिंग करने पे है निर्भर कि तू उसे इष्ट मान रहा है या अनिष्ट मान रहा है। अनुकूल वेद नियम, उसमें अनुकूलता का वेदन हो तो उसका नाम सुख है, तो पुण्य के उदय से है। प्रतिकूलता का वेदन हो तो उसका नाम दुख है, वो पाप के उदय से है। और वेदन नहीं हो तो मुफ्त नहीं गया। तो उपयोग के प्रयोगानुसार तेरा उपयोग यदि अंदर में चला जाए तो बाहर का आज 7 कर्म का उदय आकर खिल जाएगा और तेरे को फल नहीं मिलेगा। तो कल थी ना, कल की औरत, वो बाल स्त्री, ध्यान दिया था ना, कहां छोड़ा था याद है? कि वो तत्काल की परिणीत बाल स्त्री, यद्यपि जैसे वो कर्म अपना है, क्योंकि अपन ने बांधा है, अपनी सत्ता में पड़ा है, अपनी विवाहता है, फिर भी उपभोग के योग्य नहीं है। अब जब वो तरुण हुई, मैंने वो कर्म उदय में आया, तब वो भोग के योग्य होता है। भोग के योग्य होता है, भोगने में आता नहीं। तब वो भोग के योग्य हुई। अब कर्म उदय में आया तो भोग के योग्य हुई तो कहते पुरुष को बांधती है। तो कब बांधे? कि पुरुष का उपयोग उस पर हो तो। ज्यादा ख्याल में आया कि नहीं? क्या कहना चाहता हूं? अब पुरुष का उपयोग अपने काम में लग रहा, धंधा में लग रहा है, क्यों? व्यापार में लग रहा, डॉक्टर है तो ऑपरेशन में लग रहा, पढ़ाई में लग रहा। अब वो कितनी सुंदर हो, कितनी जवान हो, कितनी आकर्षक हो, ख्याल में आए ना? लेकिन यदि पुरुष का उपयोग ही उसकी तरफ नहीं है तो बोलो क्या काम की? तो पुरुष को बांधेगी? तो कहते उपयोग के प्रयोगानुसार बांधती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंदर में उसके राग हो और उसका उपयोग उधर हो तो बांधेगी। तो है तो उसकी विवाहता, 7 फेरे तो पड़े थे और कच्चे धागा से तो बंधे रहे। म्यूनिसिपैलिटी में जाके नाम कटाने की जरूरत नहीं है, तलाक देने की भी जरूरत नहीं है। क्या कि वो तेरे को बंधन का कारण है ना? स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब तो लगा लेना, वो तो एक उदाहरण है। ये तेरे बंधन के कारण है तेरे को कब? तो कहते हैं हाँ, तेरे उपयोग के प्रयोगानुसार तेरे भोगने में आएंगे। तेरा उपयोग उधर को नहीं होगा तो वे तेरे भोगने में भी आने वाले नहीं, बिना भोगे ही चल जाएंगे। और वो तो खड़े तो रहते नहीं। उस कर्म का उदय आ गया, क्यों? और तुम अपने अंदर में आत्मा के ध्यान में लगे हो तो फिर वो कहेगा रुक जाओ, जब बाहर आएगा तब मैं जाकर के आऊंगा, अभी तो बेकार चला जाऊंगा। क्यों? गंगा का पानी बह रहा है और तुम आत्मा के ध्यान में लग रहे हो तो वो रुक जाएगा, खड़ा रहेगा नहीं कि तुम जब बाहर आओगे, जब पानी पियोगे तो तब मैं जाऊंगा। जब वो तो बह के आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोलो कितना कमजोर है बेचारा। अब देखो तुम्हारा शत्रु कितना कमजोर है। जब बांधा था तब कुछ नहीं कर सका, जब बंधा पड़ा रहा वर्षों तक तब कुछ नहीं कर सका, जब उदय में आया तो तुम्हारा उपयोग नहीं था, तुमने राग नहीं था तो दूसरी जगह उपयोग था। तो कितना कर्म ऐसे ही खिरता जाता है मुफ्त में, उपयोग नहीं होता।
पहले भी मैंने इसी सभा में एक दफे कहा था, वो दूसरा एंगल से समझाई थी बात तो यही है, वो दूसरा एंगल से समझाई थी। क्या कि आप ये समझते हो कि आपने एक जो चीज खरीदी, जैसे 20 रुपए में एक किताब खरीदी, तो आप समझते आज 20 रुपया, अभी तो रुपये की बात है, लेकिन आप ऐसा समझो ना कि आपको पुण्य के उदय से एक चीज मिली, मतलब किसी ने आपको भेंट में दी, आप ये 20 रुपये खर्च क्यों कराएं? जब भेंट में देता है तो मुफ्त में मिल जाती ना। अरे मुफ्त में नहीं मिली, उस वक्त भी तुम्हारा पुण्य खर्च हुआ है। खर्च हुआ कि नहीं हुआ? पैसा नहीं हुआ, लेकिन पुण्य खर्च हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कोई भी चीज उपलब्ध होती है, समझ में आया कोमल चंद जी के नहीं? ये कर्म का गणित है, ये अन्ना जी की क्लास ले रहा हूं, समझे ना? अब ये तुम्हारा जो पुण्य खर्च हुआ, तो तुम समझ लो एक दफे जितना खर्च हो गया मिल गया, ऐसा नहीं है। अब ये जब तक तुम्हारे पास कब तक रहेगी? कि जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है इस किताब को तुम्हारे पास रहने का। यानी क्या है कि प्रति समय पुण्य खर्च होगा। एक समय खर्च होकर मिल गई, उससे तुम्हारा काम हो गया, ऐसा नहीं। धोखे में मत रहना। एक घर का मकान जैसा नहीं है, होटल का कमरा जैसा है। 1000 रुपया रोज का कमरा है ना, तो जितने दिन का रहोगे उतने दिन के पैसे चढ़े। और 12 बजे का है, 12 बजे से 12 बजे तक, तो 1 बज गया तो 1000 रुपये चढ़ गए। 1 ही घंटा हुआ, कुछ नहीं, 1000 रुपये चढ़ गए। तो कब तक रह सकते हैं आप होटल में? कि जब तक रोजाना 1 दिन के 1000 रुपया देते रहोगे, तब तुम्हें निरंतर वो पुण्य खर्च होता है। आपको अनुकूल पत्नी मिल गई तो पुण्य के उदय से मिलेगी ना अनुकूल पत्नी? हाँ, अनुकूल पत्नी पुण्य के उदय से मिलेगी, लेकिन वो पत्नी अनुकूल मिली, वो अनुकूल तभी तक बनी रहेगी कि जब तक तुम निरंतर प्रति समय अपना पुण्य खर्च करते रहोगे। और वो पुण्य खत्म हुआ और पाप का उदय आ गया तो पत्नी को मरने की जरूरत नहीं है, वो 1 सेकंड में आंख बदल देगी तो प्रतिकूल हो जाएगी। ऐसे ही पति का समझ लो, ऐसे ही बच्चों का समझ लो, बाप का समझ लो, सब संजोगों का समझ लो। तो कितना महंगा सौदा है ये समझना। ये जो जिनको हम परिग्रह का संग्रह कहते हैं, ये पुण्य के उदय से आता है। और ये पुण्य कितना मल्टीप्लाई खर्च होता है इसमें। ये अंदाज लगा ना कुछ। अब इसमें और एंगल देखो, जब वो इतना तुम्हारा से 10 मकान आ गए तुम्हारे पुण्य के उदय से, स्त्री पुत्र आदि सब अनुकूल हो गए। अब तुम सब चीजें एक साथ भोग नहीं सकते। 25 तरह की मिठाइयां रखी हैं, 10 कारें रखी हैं। अब तुम एक समय में एक ही को भोगोगे तो उपयोग के प्रयोगानुसार, जिसमें तुम्हारा उपयोग रहेगा, जिधर तुम्हारा राग दौड़ेगा उधर भोगने में आएगा, और बाकी सब बिना भोगे ही। और पुण्य का उदय खर्च हो रहा है। हो गए 10 कमरे तुमने बुक कर लिए होटल के, और 1 में ठहरे हो, उन का भी किराया तो लगेगा कि नहीं लगेगा? और भोगने में नहीं। अब समझ में आया कि नहीं है? तो कैसा टेढ़ा हिसाब है। क्या इतना ढेर सारा पुण्य इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हारा उपयोग उधर नहीं रहा और भोगने का भाव नहीं रहा, तो सारे भोग आ करके फिर जाएंगे। ध्यान में है ना? और क्या हालत होगी? साहब आप तो इंतजार कर रहे थे कि वो बाल स्त्री थी, वो जवान हो जाए, वो जवान हो जाए, वो जवान हो जाए। अब वो जवान भाई, और तुम्हारा उपयोग उधर नहीं है। और जब तक तुम्हारा उपयोग बिजनेस धंधे में लग गया और उसमें ऐसे रचपच गए कि तुमको खबर ही नहीं है, चले गए यहाँ से प्रदेश, तो प्रदेश से साल भर तक आए ही नहीं, तो जवानी उसकी खड़ी रहेगी। वो जो 20 वर्ष से 21 वर्ष की हुई तो होगी तो नहीं होगी, या 20 वर्ष तक रुकी रहेगी? और उसमें तुम्हारा पुण्य खर्च हो रहा है। क्यों? भाई तुम्हें 25 वर्ष से तुम्हारा उपयोग वहां लगा रहा, तो
तो पूरी जवानी उसकी निकल जाएगी, वो बुजुर्ग बुढ़ी हो जाएगी, तुम भी बुढ़े हो जाओगे, तो पुण्य खर्च होगा। ऐसा नहीं बिना पुण्य रखता रहेगा और वो आगे काम आ जाएगा, ऐसा नहीं। तुम्हारा सारा पुण्य का खजाना भी खाली हो जाएगा। एक गणित में कभी विचार किया तुमने? तमन्ना जी, यही है ना तुम्हारा करुणानी योग? इससे कुछ अलग है। मेरे पास प्रयोजनभूत करुणानी योग है, मेरे मतलब का। वो ऐसे फूले फूले समाते हैं, जैसा मेरा एक बंगला दिल्ली में है, एक बंगला मुंबई में है, एक कलकत्ता में है, एक सिकरजी में बना दिया मैंने। जहां है मैंने हर जगह एक एक बंगले बना दिए, नौकर रखे हो 24 घंटे, जहां सफाई अप टू डेट नीट एंड क्लीन रहते हैं। और जब मैं जाऊं बिल्कुल तैयार में लगा, रसोईया भी रहता है वहां पर बराबर, जाऊं तो बोलूंगा। और कभी कभी सारी जिंदगी नहीं जाते हैं, ऐसे कई बंगले रह जाते हैं। क्यों हो जाते कि नहीं हो जाते? उसमें खर्चा होता है कि नहीं रोजाना? अकेला वो पैसा ही खर्च नहीं होता, तुम्हारा पुण्य भी खर्च होता है। कितना पुण्य पाप भोगने में आता है अज्ञानियों के भी, और ज्ञानियों तो उनके भोगता है ही नहीं, वे अपना कर्ता ही भोगता उसको नहीं मानते हैं। ध्यान में है ना? वो तो उनको कर्ता भोगता मानते ही नहीं उसका अपने को। अरे वो तो कहते हैं कि उनको जो भोगने का भाव हुआ उसका भी कर्ता भोगता मैं नहीं। बोलो ध्यान तुम्हारे, मैं तो उसका ज्ञाता दिखता हूं। तो तुम्हारा बंगला है वहां शकर जी में कि मेरे ज्ञान का गेय है, मेरे को ज्ञान में है कि मेरे नाम पे एक बंगला उधर है, इतना मेरा जानता हूं। तो आपने बनाया कि ना मैंने बनाया, ना मैंने भोगा, ना मैं भोगता हूं, ना मैं करता हूं, मैं तो सिर्फ उसका ज्ञाता हूं। चक्रवर्ती हो जाऊंगा तो मैं चक्रवर्तित्व का ज्ञाता हूं, चक्रवर्तित्व का कर्ता भोगता नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। इसलिए वो निराश्रय है। ये आश्रम अधिकार है। बोलो आश्रम अधिकार का ये स्वरूप है। क्योंकि वो तेरे उपयोग के प्रयोगानुसार बांधते हैं, इसीलिए तो इसमें ऐसा आया है कि उन्होंने कहा बंध का कारण क्या है। तो एक गाथा में लिखा कि ज्ञान गुण बंध का कारण है। वो ये चर्चा आती है, वो आश्रम अधिकार में है। आश्रम माने बंध का कारण, बंध का कारण को आश्रम बोलते हैं कि नहीं? क्या है बंध का कारण? तो उसमें क्या है? ज्ञान गुण। क्या बात करते हो कि ज्ञान गुण भी कभी बंध का कारण हो सकता है? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का स्वभाव कभी बंध का कारण हो सकता है? वो तो कभी बंध का कारण नहीं हो सकता है। क्या आप ठीक कहते हो? कभी भी बंध का कारण ज्ञान नहीं होगा। तो यहां क्यों कहा? तो यहां पर दो एक एक पॉइंट से बात बढ़ाऊंगा आगे कि ज्ञान जिसमें है बंध उसको ही होता है, जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसी इस किताब को कभी बंध नहीं होता। ज्ञान गुण को बंध का कारण क्यों कहा? सुना बाबू साहब, इस किताब को बंध नहीं होता, ये रूमाल को कर्म का बंध नहीं होता। तो किसको होता है? जिसमें ज्ञान गुण है, माने आत्मा को ही कर्म का बंध होता है। तो इसे एक पॉइंट तो ये हुआ। तो तुमने तो इसके लिए कह दिया बात इतनी के लिए, लेकिन सारा जगत तो ज्ञान को बंध का कारण मानने लगेगा। जबकि इसी समय सार में लिखा है ज्ञान मेद विहितम सिद्ध हेतु, कि ज्ञान तो मुक्ति का हेतु है। विहितम सिद्ध हेतु, सिद्ध माने मुक्ति का हेतु है ज्ञान। तो क्यों बाबू साहब? तो क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्ञान ही बनता, ज्ञान जिनमें है वही बनते हैं। बस स्वभाव है वैसा पूरा पर्याय में विकसित नहीं हुआ हो, माने क्षय ज्ञान नहीं हो, यानी वो क्षयोपम ज्ञान हो। ज्ञान जब तक क्षयोपम होगा तब तक बंद होगा, उसके बाद में बंद नहीं होता। तो अगर ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है, इसलिए ज्ञान बंध का कारण है। हमने कहा सुनो, फिर अपन कोई आदमी नहीं आए, अपन ने एक अच्छे कवि को बुलाया और वो कवि नहीं आया,
जनता बिगड़ गई। तुम झूठ बोलते हो कि साहब जी कवि का नाम बुला के साहब टिकट बेच लिया, हमें बुला लिया, अभी आगे हमारी पिटाई कर दी। क्यों? फिर कभी मिले कि साहब आपके अस्पताल में मिलने आए आपसे, साहब क्या हो गया? कि साहब आपकी कृपा से। हमने क्या किया? आप नहीं पधारे ना, तो हम आए होते तो हमारे कारण ये हो सकता था, तो हम आए ही नहीं तो हम कारण कैसे? क्यों? तो तुम नहीं आए, तुम्हारा नहीं आना कारण हो गया। ऐसे ही ज्ञान को कारण कैसे कह दिया कि ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन कारण था, तो जघन्य परिणमन के कारण ज्ञान गुण को ही पूरा बंध का कारण कह दिया। ऐसा तो नहीं कहते आपका नहीं आना, आपके कारण हुआ सारा। ऐसी पद्धति है ना लोक में। तो उनका ज्ञान गुण का परिणमन चाहे जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, लेकिन ज्ञान गुण का परिणमन है तो वो बंध का कारण कैसे हो सकता है? यहां तो कहते ज्ञानी को बंध नहीं होता, और यहां कह रहे ज्ञान गुण बंध का कारण है। ये कई आश्रम अधिकार में क्या सिद्ध कर रहे हैं? आश्रम अधिकार में कि ज्ञानी के बंध नहीं होता, एक यही सिद्ध कर रहे हैं नहीं? और यही में कह रहे ज्ञान का बंध का कारण क्या है? कि ज्ञान गुण। इसे विचित्र लगता है, पागल जैसा प्रलाप लगता है। अपेक्षा नहीं समझो तो पागल जैसा प्रलाप ही लगेगा, क्योंकि पागलों को समझदार भी पागल ही दिखते हैं। तो पागलपन तो इधर है, और दिखता है वहां आचार्यों में पागलपन। तो कहे ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन, तो जघन्य परिणमन भी वास्तव में बंध का कारण नहीं होता है। तो बंध का कारण तो अभी अकेले मोहिनी कर्म का उदय बताया था ना, तो उसमें गुणों के हिसाब से श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, इनका जो जघन्य परिणमन है वास्तव में बंध का कारण तो वो रहा। ज्ञान गुण तो बंध का कारण तो है ही नहीं। ज्ञानावरणी कर्म बंध का निमित्त नहीं है, तो ज्ञान गुण भी बंध का निमित्त कैसे होगा? ख्याल में आई ना आपके में? यही कहा कि नहीं कहा? इसी आश्रम अधिकार में कैसी परस्पर विरोधी बातें प्रतीत होती हैं, लेकिन विरोध नहीं है इनमें। ये कोई स्थूल बात नहीं, बहुत सूक्ष्म बात है बात। क्यों? तो उन्होंने कहा कि जिनका ज्ञान गुण जघन्य रूप से परिणमन करता है उनके नियम से राग होता है, और वो राग बंध का कारण है। तो राग बंध का कारण है, तो राग को बंध का कारण कहते ना, तो कहेंगे बंध अधिकार में। ये तो आश्रम अधिकार है, वो भी कहेंगे। तो यहां ज्ञान को क्यों कहा? तो उसकी संगति में जो है ना, उसका अनिवार्य रूप से साथी है ना। ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन राग के सद्भाव के साथ अदनाभूत है क्या नहीं? जब तुम ज्ञान होगा तो राग गारंटी से होगा। अगर एक 12वें गुणस्थान की पोजीशन छोड़ दो, है ना, 11वें 12वें गुणस्थान की बात, तुम्हारा ज्ञान छोड़ और राग नहीं है। बाकी 10वें गुणस्थान तक पहले से लेकर ज्ञान और राग एक साथ ही रहते हैं। तो राग बंध का कारण है, इसलिए उसके साथ में रहने वाले ज्ञान को कहा। और ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन है, तो ज्ञान पर्याय को कह दिया, और पर्याय के कारण गुण को कह दिया। क्यों? और गुण के कारण द्रव्य को ही कह देंगे कि बंध का कर्ता कौन है? कि आत्मा ही है। बोलो वो आत्मा को कह दिया कि नहीं कह दिया? है ना निर्माणी में? तो किसी तेरे को पर द्रव्य ने नहीं करा है कर्म दंड, तू नहीं किया है। तेरे जो दंड तेरे को मिला है उसका कारण तेरे अंदर विद्यमान है, तू ही है। ऐसा कह देगा कि नहीं कह देते? ऐसी पद्धति निर्माणी में है। तो अब कहते ऐसा भी लिखा है, अब आप आगम के प्रमाण उठा के लाओ। तो आप तो कहते हो कि उपयोग के प्रयोगानुसार बंद होता है, और यहां तो ज्ञान गुण को ही पूरा बंध का कारण कह दिया, आत्मा को ही बंध का कारण कह दिया। तो भाई उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। यही तो है जैन धर्म, अपेक्षा समझने का नाम जैन धर्म है। अपेक्षा नहीं समझे तो समझ लेना, दादा ने बताया था सुबह क्लास में कि 8 प्रकार के बंध के कारण, उनमें से कोई ना कोई तुम भी मान लोगे। और यदि तुमने अपेक्षा समझ ली तो सब बात वही सम्यक हो जाएगी। अपेक्षा ख्याल में नहीं आएगी तो उसी का नाम एकांत है। यहां तो ये बताना चाहते हैं कि एक ज्ञानी के आश्रय नहीं है,
अब इसमें एक अपेक्षा और भी बारीक है। अब आज एक ही आदि व्याख्यान करना है, फिर कल तो संवर अधिकार में पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं वो सारा जो इसमें मर्म की बातें हैं वो कह देना चाहता हूं। आए समझ में तो आए और नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन इतना तो समझ में आए कि इसमें कुछ बहुत गजब की चीज है, कोई बारीक चीज है। इतना समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा मेरा श्रम सार्थक है। क्या ये बंद की प्रक्रिया में बात चल रही ना, तो ये आश्रव का ज्ञानी को आप आश्रव क्यों नहीं होता? तो अपने 8 कर्म का उदय तो बंद का कारण रहा नहीं, ये 7 कर्म का उदय। अब एक रहा मोह, तो मोह में भी दर्शन मोह रहा, क्योंकि चारित्र मोह, वो भी उपयोग के प्रयोगानुसार। क्यों? तो बाकी के 7 कर्म के उदय में जो भी संयोग मिलेंगे, समझ में है ना? अघातिया कर्म का उदय तो संयोग में ही चलता है ना? और बाकी 3 घातिया कर्म के उदय से जो संयोगी भाव है अध्यात्म में, उसे भी संयोग कहते हैं। वे क्रोध का संयोग, मान का संयोग, क्रोध नामक कर्म का नहीं, क्रोध नामक भाव होता है ना अंदर में, उसे भी संयोग बोलते हैं। ज्ञानाबन्नी कर्म के 6 जो ज्ञान का 6 है, उसको भी संयोग बोलते हैं। तो जो भी जो चीज हुई, हमें उपलब्ध हुई, तो उसकी उपलब्धि मात्र से हमें बंध नहीं होगा। वो तो हुई, जब तक हमारे पुण्य पाप का उदय है तब तक रहेगी, और उसमें पुण्य पाप का उदय खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक चली जाएगी। एक पुलिस वाले की यहां ड्यूटी लगा दी, 8 घंटे की ड्यूटी है। तुम 8 घंटे के पहले 50 दफे कुछ भी कहो, वो जाएगा नहीं। और 8 घंटा हुए तो तुम मनाना 1 सेकंड भी रुकेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार है ही नहीं, वो तो अपने ड्यूटी के अनुसार खड़ा है वहां। क्यों? तुम्हारे हिसाब से नहीं है। ऐसे ही वो कर्म के उदय के अनुसार संयोग है। जितने काल तक कर्म का उदय है उतने काल तक वो रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो जितने काल तक रहेगा उतने काल तक भी तुम्हारा उपयोग का प्रयोग उसमें होगा। हाल में है ना? तो कुछ होने की संभावना है, तो बंद होगा ऐसा ही नहीं। वो उपयोग के प्रयोग के साथ राग होगा तो बंद होगा, और राग होगा तो राग के अनुसार बंद होगा। अब राग भी चायत्र मोहिनी का हुआ तो अल्प बंद होकर रह जाएगा, और दर्शन मोहिनी का हुआ एकत्व बुद्धि पूर्वक तो अनंत बंद बनेगा। तो एक तो बना ही नहीं, और बंधा और चायत्र मोहिनी का हुआ तो वो नहीं बंधे जैसा ही है। और ज्ञानी के दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व भाव है ही नहीं, उसका हो गया है अभाव, इसलिए ज्ञानी को बंधन नहीं होता। ये आश्रव अधिकार का रहस्य है। अब आपको लगता है कि अन्याय है, वही भोग वही सब हमारे भी, वही ज्ञानी के वही अज्ञानी के, अज्ञानी को बंध होता है और ज्ञानी को बंध नहीं होता है, ये न्याय हमारे गले नहीं उतरता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि एक घर में 4 भाई हैं, सगे 4 भाई हैं, और मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी क्यों? हाँ कोमल चंद जी, इसलिए कि पुराने जमाने में मारवाड़ी लोग एक ही थाली में बैठ के खाते थे, और एक थाली में बैठ के नहीं खाएं तो भाई 2 थालियां अलग अलग ले लेना। तो क्या बात है, झगड़ा हो गया क्या? तो लोग समझाने आ जाते थे। अब तो नहीं रहा होगा ऐसा, अभी भी कभी कभी होता है फंक्शन के टाइम पर। तो बस समझे ना, एक थाली में खाते, एक थाली में खाते, एक सा भोजन परोसा गया, चटनी बनी, जो भी बना घर में वो सब जने खाते, तो चारों को एक सा बंद होता होगा। अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात जाने दो, तो चारों को एक सा राग है खाने में, तो 4 अज्ञानी भी एक थाली में एक सा खाना खाएं तो उन्हें भी बंध एक सा नहीं होता। यदि खाने के हिसाब से बंद होता तो भोजन तो सबने एक साथ किया,
इतनी ही मात्रा में किया तो चारों को बंद एक सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। काय के अनुसार होता है? उनकी गिरधता के अनुसार, और गिरधता का पता तो लगता नहीं है। यदि कोई को पेट ज्यादा खाने की इच्छा होती हो, होता ना पेट का स्वरूप ऐसा कि कोई ज्यादा खाता कोई कम खाता, तो वो तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन गिरधता का तो अंतर नहीं पता लगता। कब कब कि जब तक भोग का संयोग रहे तो गिरधता का पता नहीं लगता। देखो उल्टी बात है, रोजाना चटनी बनती है तो थाली में चटनी आती है तो चारों भाई चटनी खाते हैं, लेकिन चारों को चटनी खाने का पाप अलग अलग लगता है। एक को लगता है 1 पाव, एक को आधा किलो, एक को 1 किलो। किलो की भाषा में बात करता हूं, कर्म कोई किलो के हिसाब से नहीं लगता है, लेकिन आप समझते किलो में है तो मैं क्या करूं। ऐसा क्यों होता है कि इसका पता तब चले कि जब एक दिन चटनी नहीं आई थाली में, तो एक भाई को तो पता ही नहीं चला कि आज कोई चीज की कमी है। जो आया वो खा गया, घर वाले ने बना के रखी और परस नहीं पाई, तो सचमुच उसे विकल्प ही नहीं आया, उसे ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बना कि आज कोई चीज नहीं है। अरे यहां चटनी रखी थी तो तुमने क्यों नहीं ली? तुम परस देते ले लेते, तो अपने हाथ से भी ले सकते थे। सच्ची बात है, अपने हाथ से भी ले सकते थे, लेकिन वो पहले उपयोग जाता तब तो, लेकिन सामने ही तो रखी। लेकिन सामने रखने से क्या होता है? अपना उपयोग दूसरी जगह हो और नहीं जाए तो नहीं जाए। क्यों बोलो सोहनलाल जी, होता कि नहीं होता? एक का तो उपयोग ही नहीं गया, तो वो तो खाई और नहीं खाई बराबर ही है। दूसरे को उपयोग गया, अरे आज कुछ गड़बड़ है, मजा नहीं आ रहा खाने में, क्या बात है समझ में नहीं आ रहा। क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमी है? कमी है बस। तो आज खाने में मजा क्यों नहीं आ रहा? आपको नहीं मालूम क्योंकि आज चटनी नहीं है। अच्छा चटनी नहीं है, देखो अभी चटनी बनाया करें, मजा नहीं आता, ऐसा कह के खा के चला गया। तीसरा, चटनी नहीं बनाई, समझ में नहीं आता है, कमाते काय के लिए है, ढंग से खाना खाने को भी नहीं मिलता है। तुम लोग दिन भर क्या करती रहती हो? चटनी तक बना के नहीं रख सकती हो। कल से चटनी बनना चाहिए, है ना, उपदेश देकर तो खा के चला गया। और चौथा, चटनी क्यों नहीं बनी? जाओ पहले चटनी बनाओ, बाद में खाना होगा। ये सब सामान नहीं है, बाजार से लेके आओ। ठीक है, तो आप बिरा दो, हम लेके जाते हैं खाने। तो बाकी के लोग तो फिर जी मिलेंगे जब तक? नहीं, मैं भूखा बैठा रहा हूं, सब जी मिले, कोई नहीं जी मिलेगा जब तक पहले चटनी आए। जब चटनी नहीं आई तो पता चला कि चारों को चटनी खाने में राग में कितना फर्क है। और वो जो फर्क है बंद उसके अनुसार होता है, तो दुनिया को थोड़ी दिखाई देता। समझे ना? घर में 4 भाई हैं, पति पत्नी हैं, भोग का संयोग तो एक सा ही है, एक सम्य दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है, एक अनुवृत्ति है। हो सकता का नहीं हो सकता है? तो उनके बंध तो अपने अलग अलग हिसाब से होता कि नहीं होता है, और संयोग तो भोगों का एक सही है। उपयोग के प्रयोग के अनुसार में भी वो राग का कितना अंश है और कौन सी जाति का है, वो अनंतानुबंधी की जाति का है कि अप्रत्याख्यान की जाति का है कि प्रत्याख्यान की जाति का है, वो कितना कितना उसमें डिटेल है। तो वो डिटेल के अनुसार होता है, क्योंकि ज्ञानी के वो अनंतानुबंधी वाला राग नहीं है और मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं है, इसलिए जो बंध होता है वो अत्यंत अल्प होता है, अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है, और वो भी उसमें कुछ दम नहीं होती है, वो भी स्वकाल में समाप्त हो जाएगा, और उसके मोक्ष मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के आश्रम नहीं है। समय सार के आश्रम अधिकार में आश्रम क्या है ये नहीं समझाना है, ज्ञानी के आश्रम नहीं होता है ये समझाना है। और कौन से ज्ञानी के? ज्ञानी तो सिद्ध भगवान भी। क्यों अन्ना जी, सिद्ध भगवान के आश्रम नहीं होता है
ये बात समझाने के लिए पूरा का पूरा अधिकार लिखने की जरूरत है क्या? एक गाथा से भी काम चल जाता, अरे बिना गाथा के भी काम चल जाता। सारी दुनिया जानती है सिद्धों के तो कर्म का आश्रय है ही नहीं, तो अरहंतों के आश्रय नहीं होता ये बताना है। तो मुनिराजों के नहीं होता है, वो भी तो सम्मदृष्टि है ना, मुनिराज भी सम्मदृष्टि, अरहंत सिद्ध भी सम्मदृष्टि है। अरे भाई उनके आश्रम नहीं होता ये तो सबके समझ में आता है, लेकिन ये कल बताया था ना, भोग संयोग परिग्रह संयम चंचल चित्त असंगत बैन शरीर स्नेह यथावत जैसे, ये इन लोगों का समझना नहीं, समझ में आने लायक बात तो अवरत सम्यक दृष्टियों का की है। और अवरत सम्यक दृष्टि भी ऐसे भी हो सकते हैं कि त्यागी तपस्वी जैसे देखें तद्रा ओढ़े, अवरत सम्यक दृष्टि कैसे अनुष्ठान वाले भरत चक्रवर्ती जैसे भी हो सकते हैं कि गहनों से लदे हो। मैंने सुना है ना कि भरत चक्रवर्ती वो सामायिक के लिए खड़ा होता था, क्यों? तो 5 उंगलियों में पहने रहता था ना क्या, अंगूठियां रत्नों जड़ित, तो सब गिर के जमीन पे गिर जाती थी, इतना मंगन हो जाता था, हाथों में इतना ढीलापन आ जाता था, रिलैक्स। क्यों? वो आज का आपका योगा कराता है ना रिलैक्स, तो सब जमीन पे गिर जाती थी। लोग तो उसमें से उन अंगूठियों का गिरना देखते हैं, और मुझे क्या दिखाई देता है कि वो इतनी अंगूठियां पहनता था न मालूम में क्या उल्टा पैदा हो गया, कैसा हुआ, वजह से उल्टे देखता है। अंगूठियां तब गिरेंगी जब पहने होगा ना, क्यों? तो अबरे सम्य दृष्टि है, इतनी अंगूठियों की क्या जरूरत है? बोलो, तो जरूरत नहीं जरूरत का क्या सवाल है? चौथे गुणस्थान में अधिकतम कितने परिग्रह का, कितने शौक का, कितना पहनने ओढ़ने का संयोग हो सकता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और उसी ऐसे जीव को भी आसव नहीं होता, बंद नहीं होता, ये समझाना बहुत कठिन है। ये अज्ञानी जगत को ख्याल में है ना, शुद्धों को नहीं होता, उसमें क्या दम है? ये अपन ने कल पढ़ा था ना, है याद? तो इसमें से निकाल के पढ़ा था, जो जग में बेचरे मति मंद सुछंद सदा भरत बुद्ध सो चंचल चित्त असंजित बैन शरीर स्नेह जथावत जैसो। अर्थ समझ में आता कि नहीं आता? चंचल चित्त, चित्त चंचल है, असंजित बैन, वाणी असंयमित है। देखो ये चौथे गुणस्थान वाले का, ये वाणी असंयमित है, चित्त चंचल है, और शरीर स्नेह स्वच्छंद बुरुद्ध हो क्या नहीं, और शरीर स्नेह यथावत जैसा, शरीर स्नेह भी पहले ही जैसा है। और भोग संयोग परिग्रह संयम मोह विलास करे जहां ऐसो। क्या बोलूं मैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चक्रवर्ती की पत्नी मासिक धर्म से नहीं होती। बच्चरानी कि क्यों नहीं होती? उससे कोई संतान नहीं होती। कि क्यों नहीं होती? कि संतान हो, मासिक धर्म से हो, तो चक्रवर्ती के भोग में अंतराय होता है, विघ्न खड़ा होता है, और उसका भोग निरंतर होता है बेनागा, और वो नहीं चाहिए क्योंकि वो पुण्य की क्षीणता है। वो कहते हैं उसके इतने पुण्य का उदय है, बोले ये ऐसी अवस्था है, और उसको कह रहे हैं कि उसे बंध नहीं होता और आश्रम नहीं होता। समझाना तो कठिन ही है ना। देखो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जहां ऐसो। मोह माने चारित्र मोहिनी कर्म का विलास जहां ऐसा दिखाई देता है। दर्शन मोह तो है ही नहीं, उसकी तो बात ही चल रही है ना। पूछत शिष्य आचार्य जिसो, शिष्य आचार्य महाराज से पूछता है तो ऐसे सम्य दृष्टि को भी तुम कहते हो कि बंध नहीं होता, आश्रम नहीं होता, मेरी समझ में नहीं आता है। सम्य के बनते निराश्रव कैसे? उत्तर,
पूरव अवस्था जे कर्म बंध कीने अवे, तेई उदय आए नाना भांति रस देते हैं। कोई शुभ साता कोई अशुभ असाता रूप, दुहु सोना राग न विरोध समय चेत है। दता रोग क्रिया करे फल की ना इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को बिरद गह लेत है। याते ज्ञान बंत को न आश्रव कहत को, मुद्धता सोन्यारे भये शुद्धता समेत हैं। क्या कहा मालूम? 400 वर्ष पुरानी भाषा है, कैसे समझ में आएगी, है ना? पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने, पहले उनने जो कर्म बांधे थे मिथ्यात्व अवस्था में अथवा बाद में भी, तेई उदय आए, अब वे उदय में आकर नाना रस देते हैं। ये जो सब दिखाई दे रहा है वो उन कर्मों का फल है। उसमें चक्रवर्ती का क्या है, ब्रह्म ऋषि का क्या है? कि इतना परिग्रह जोड़ा, ये उसका है नहीं कि मैंने क्या जोड़ा। पहले पुण्य का उदय आया, जुड़ गया, जोड़ने से जुड़ता है क्यों? जोड़ने से जुड़ता है क्या? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल की करने से नहीं होता है। देखो, तेयु उदय आए नाना भांति रस देत है, अब वो तो वहां परिग्रह जुड़ गया और यहां कार्यत्रमोहिनी कर्म बांधा था। ध्यान से सुनना, तो कार्यत्रमोहिनी कर्म का उदय आया, तो उदय आया तो राग हुआ कार्यत्रमोहन, इसलिए उसमें उपयोग लग के भोग का भाव हो गया। हम क्या करें, वहां भी भोग हो गए और यहां भोग का भाव हो गया, दोनों हो गए। देखो, उनमें कोई शुभ साता कोई अशुभ असाता, दो ही आ गए। पाप का उदय भी बीच में आ जाता, अपमान हो जाता चक्रवर्ती का भी। दशा रोग क्रिया करें, और जहू न राग, दोनों स्थितियां हैं, चाहे साता हो चाहे असाता, न किसी में राग है और न किसी में विरोध है। दो समचेत है, दोनों में एक साथ समता भाव है ना? ऐसी उनकी स्थिति अंदर में हो गई है। लड्डू आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो पता ही नहीं चला कि आया कि नहीं आया। कि सबको तो मिल गए, मेरे को क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं, आ गया तो मिल गया, नहीं आया तो नहीं खाया, ऐसी स्थिति है। दशा रोग क्रिया करे, इसलिए जैसी भूमिका के अनुसार क्रिया होती है वैसी क्रिया करता है, लेकिन इच्छा न धरे, उसमें कोई आकांक्षा नहीं है, शुद्धा संबंधी इच्छा नहीं है, त्याग संबंधी है। जीवन मुक्ति, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं। चौथे अनुष्ठान में उसका नाम क्या पड़ गया? जीवन मुक्त का बिरद गह लेतु है। याते ज्ञान बंत के न आश्रव कहत को, ऐसा ज्ञानी जीव है इसलिए उन्हें आश्रव नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शुद्धता को संभाला है और अशुद्धता है लेकिन उससे मैं भिन्न हूं, ऐसा उनकी दृष्टि में है। इसलिए भोगों के संयोग में रहते हुए भी ज्ञानियों के आश्रव बंध नहीं होता। इस तरह आश्रव अधिकार समाप्त हुआ। अब संवर अधिकार की चर्चा कर। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से ताए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, राज रूप अंगारों द्वारा, मार्गेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी,
शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी।